कैसे मुझे तुम मिल गई? भाग 11। अर्जुन उसे नर्वस देखकर पीछे स्टेप लेते हुए सामने चेयर की तरफ गया और वहां रखी दवा की कटोरी को हाथ में उठाते हुए कामना की तरफ बढ़ गया तो कामना ने फटाफट खुद की कमर को दुपट्टे से ढकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास होते हुए भी आप दर्द में रहे तो फिर मेरे रहने का क्या फ़ायदा? कामना के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए वह बोला, मुझे देखने दीजिए ताकि आपके इस झूठ को सच में बदल सकूं। कामना ने फिर भी अपने हाथ को नहीं हटाया तो अर्जुन ने उसकी बाहों के जख्म पर प्यार से दबा लगाते हुए कहा, आप मुझसे इतना घबराती क्यों है? आपके दिल की धड़कनों को मैं इतनी दूरी से भी सुन पा रहा हूँ। कामना ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए नज़रें उठाई, लेकिन फिर नज़र उसके चेहरे से हट न सकी। चुपचाप उसके सजीले नैन नक्श देखने लगी। धनुष सी भौहें और गंभीर लंबी आंखें, सीधी नाक, करीने से कटे होठ, सब कुछ बिल्कुल नपातुला। उसे देखते हुए वह सोच में डूब गई। जब भी दूर होना चाहो ऐसा लगता है जैसे इसकी नज़रें घेर रही है। उफ, पता नहीं कैसी नज़र है इसकी। लगता है कि चेहरा और आंखें ही नहीं मन भी पड़ता है, और फिर इसकी नज़रों में देखने के बाद दिमाग खाली हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। अर्जुन ने अब एकाएक निगाह उठा ली तो कामना से उसकी नज़र मिल गई। कामना हड़बड़ाकर नज़र हटाने लगी तो अर्जुन उसके करीब चला आया और बालों को फूंक मारकर चेहरे से हटाते हुए बोला, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब आप जुल्फे खोलती हो तो शराफत को किनारे करके मन बेईमान होने लगता है, बहकता है, मचलता है और आप में खो जाने को बेकरार हो जाता है। कामना ने अपनी आंखें मींच ली तो अर्जुन ने धीरे से कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, बस इसी तरह रहिए। अर्जुन ने अब दुपट्टा एक तरफ को करते हुए कामना के कमर के हिस्से पर भी दवा लगा दी और बची हुई दवा को चेयर पर रखते हुए बोला, अब दर्द दूर हुआ? कामना ने महसूस किया कि सचमुच दर्द दूर हो गया था। उसने जख्मों की तरफ देखा तो कोई निशान नहीं था वहाँ। कामना उसे देखते हुए बोली, ये इतनी जल्दी कैसे भर गया? अर्जुन ने अपने बालों में हाथ फेरकर बाल को सेट करते हुए कहा, ये स्पेशल फार्मूला है जिसे एक आयुर्वेद विशेषज्ञ ने तैयार किया है। कामना ने झिझकते हुए धीरे से पूछा, हम जहाँ हैं ये किसका घर है? मेरा, अर्जुन ने निगाह उठाते हुए जवाब दिया। कामना ने अब पलकें झपकाई और बोली, वो लोग जिन्होंने मुझे किडनैप किया वो साधारण नहीं थे। उनकी हरकतें वैम्पायर जैसी थी, बहुत स्पीड से कहीं भी चले जाना और लंबे दांत, लंबे नाखून, लाल और गहरी काली आंखें। अर्जुन चुपचाप उसको एक्सप्लेन करते हुए देखता रहा। मेरा मतलब आप बच कैसे गए? उन्होंने आपको काटा क्यों नहीं? कामना ने जिज्ञासावश पूछ लिया। तो आप ये चाहती है कि वो मुझे काट दे? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी, इसलिए तो आपका नाम एक बार भी नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी कि आप आए और आपको कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो आसानी से पकड़े जाने या मारे जाने वाले भी नहीं थे। फिर भी आप सही सलामत है। अर्जुन ने उसकी तरफ निगाह डालते हुए कहा, मेरी इतनी फिक्र का कारण जानने का हक है मुझे। कामना ने उससे नज़र हटा ली और दूसरी तरफ देखते हुए होठों पर जीभ फिराई तो अर्जुन मुस्कुरा उठा और बोला, तो आप ये जानना चाहती है कि मैंने उनसे टक्कर कैसे ले ली? हाँ, कामना ने फटाफट कहा। आपने खंजर से उसके शरीर को कैसे फाड़ डाला? वो तो नॉर्मल नहीं था। लेकिन आप तो नॉर्मल है ना, फिर वो आपके काबू में कैसे आ गया? अर्जुन ने खिड़की के पास दीवार से टिक कर कहा, आज आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि अब आपको जानकारी होना जरूरी है। दिल टूटना और भरोसा टूटना दोनों अलग बातें हैं कामना, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ इनमें से कोई भी एक घटना घटे। मैं समझी नहीं, ये भरोसा और दिल टूटने की बात कहाँ से आ गई? कामना ने असमंजस के भाव से कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए क्योंकि आज आपको सच से अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी अंधेरे में ना रखते हुए बताना चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। दूर से देखकर जिसे आप खंजर समझ बैठी वो मेरे नाखून थे। मैं इंसान नहीं, मैं भी एक वैम्पायर हूँ। कामना ने हंसते हुए चेहरे को दाएं बाएं हिलाया, फिर बोली, क्यों मजाक कर रहे हो आप और वैम्पायर? अर्जुन कुछ पल उसे हंसते हुए देखता रहा, फिर एकाएक अपनी अमानवीय गति के साथ उसकी बगल में आ बैठा और बोला, मैं मजाक नहीं करता। उसे इस तरह अपने करीब आया देखकर कामना का तो मुंह ही सूख गया। हंसी बंद हो गई और धड़कनें बेहद तेज गति से चलने लगी। वो डरकर अर्जुन से दूर सरकते हुए पलंग के किनारे चली आई और नीचे गिरने ही वाली थी कि अर्जुन एक बार फिर उसे चौंकाते हुए उस तरफ पहुंच गया और उसके कंधों को थामकर गिरने से रोक लिया। कामना अब उसे देखते हुए चक्कर खा गई और बेहोश हो गई तो अर्जुन ने उसको
लिटाते हुए ढक लिया और उसके गाल को छूते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी में आने के बाद आप पर अब खतरा बढ़ चुका है कामना, और आपको हर हाल में सामंजस्य बिठाना होगा। इस तरह डर कर रहने से काम नहीं चलेगा, और चाहे जो हो मैं आपको खुद से दूर कर ही नहीं सकता। कामना कुछ देर बाद होश में आई तो अर्जुन कहीं नजर नहीं आया। वह जल्दी से उठी और दरवाजे को खोलकर छुपकर झांका तो बाहर पहरेदार नजर आए। कामना ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की पर चली आई। मुझे भागना होगा। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रही। पता नहीं ये सपना है या हकीकत, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं नहीं रह सकती इतने अजीब लोगों के बीच। वह खिड़की खोलकर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके हिम्मत भरी फिर खिड़की से नीचे कूद गई। पर कुछ पल बाद भी जब गिरने या चोट लगने का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल दी। उसने खुद को जमीन पर न पाकर किसी की मजबूत बाहों में पाया। अगले ही पल उस गहरे अंधेरे में अर्जुन की आवाज़ कानों से टकराई, मुझे नहीं लगता कि इतना खतरनाक स्टंट करने की आपको कोई ज़रूरत थी। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे मुसीबत में पड़ जाए। कामना के रोंगटे खड़े हो गए और उसने नीचे उतरना चाहा, लेकिन अर्जुन उसे बाहों में थामे ही उड़ गया और खिड़की के रास्ते वापस अंदर जाकर उसे बेड पर रखते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, आप इस हरकत से क्या जताना चाहती थी? मैं कामना कुछ भी बोलने में असमर्थ महसूस कर रही थी। अर्जुन उसे इस तरह डरते देखा तो थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे जानते हुए भी मुझसे इस कदर डरेंगी। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ। ये एक बात क्या हर एहसास पर भारी पड़ गई? इतना कमज़ोर रिश्ता तो नहीं हमारा। हमारे बीच कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं है। कामना ने इधर उधर देखते हुए हिम्मत करके कहा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके करीब बढ़कर उसके चेहरे पर आती बालों की लट को पीछे करते हुए उसके माथे को चूमने के लिए चेहरा उसके निकट किया तो सांसें टकराते ही कामना ने अपने घाघरे पर मुठ्ठियां कस ली और आंखें बंद हो गई। मुंह सूख गया, पानी की तलब महसूस होने लगी, चेहरा सुर्ख हो उठा, सांसें थमती हुई सी लगी। अर्जुन ने उसकी यह हालत देखी तो पीछे हटते हुए बोला, मेरे बारे में सोचकर ही शर्म से पलकें झुक जाती है, और फिर भी आप कहती हैं कि रिश्ता नहीं हमारे बीच। सांस लीजिए। कामना पलकें झपकाते हुए बोली, नहीं है हमारे बीच रिश्ता, और ना कभी हो सकता है। मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करूँगी। अर्जुन ने आवाज़ में स्थिरता लाते हुए कहा, आप भूख लगने पर रोटी तक तो मांगती नहीं, भूख जाहिर करती नहीं। दिल खाली होने पर प्यार क्या मांगोगी, प्यार क्या जाहिर करोगी? रिश्ता तो बन चुका है, और जो बन चुका है वो टूट नहीं सकता। कामना ने थूक से गला तर करते हुए कहा, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आपको गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी आपको। अर्जुन एकाएक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी ठुड्डी ऊपर करके निगाहों में देखते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, मेरी ज़िंदगी में आने वाली एकमात्र लड़की आप हो और सिर्फ आप ही रहेंगी। अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट चाहिए ही नहीं। आशा है कि दोबारा ऐसी बात कहकर आप मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेकरारी तुम हो, सुकून भी तुम हो, तलब तुम हो, जुनून भी तुम हो, सफ़र तुम हो, मंजिल भी तुम हो, फरमाइश तुम हो, ख्वाहिश भी तुम हो। कामना उसकी आंखों में देखते हुए पलकें बेहिसाब फरफराए जा रही थी तो अर्जुन ने आंखों के आगे चुटकी बजाई और कामना की पलकें झपकनी बंद ही हो गई। अब वो चाहकर भी पलकें नहीं झपका पा रही थी। अर्जुन हौले से मुस्कुरा उठा। कामना ने निगाह मिलाने से बचने के लिए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और एक तरफ को बढ़ी तो अर्जुन सामने खड़ा था। कामना दूसरी तरफ मुड़ी तो भी अर्जुन वहां हाजिर था। कामना ने गहरी सांस भरकर पलकें खोली तो अर्जुन बेड पर अध लेटा था और बोला, जिधर जिधर भी जाओगी उधर उधर बस मुझे ही पाओगी। कामना अब कुछ नहीं बोल पाई तो अर्जुन ने बेड की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा, आपको खड़े होने की सजा नहीं दी गई है, आप बैठ सकती है। कामना नहीं बैठी तो अर्जुन ने फिर चुटकी बजाई और उसके सामने खड़ा हो गया। नाराज है मुझसे? कामना ने पलकें बंद करते हुए कहा, नहीं, मुझे ये सब कुछ समझने का वक्त चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब सपना है या हकीकत, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खाली हो चुका है, मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। ये सब हकीकत हो ही नहीं सकता है ना? अर्जुन चुपचाप एकटक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाते हुए उसके सामने नीचे घुटने के बल बैठ गया और बोला, बात सपने या हकीकत की नहीं है, बात इस दुनिया में एग्जिस्ट करने की है। और जितना ये सच है कि दुनिया में इंसान रहते हैं, उतना ही ये भी सच है कि अन्य प्रकार के जीव और शक्तियाँ भी इस धरती के किसी न किसी कोने में मौजूद है।
फिलहाल आप ज़्यादा मत सोचिए, परेशान होकर बीमार पड़ जाएंगी। आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, खाना आ रहा है, खाने के बाद आराम कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अर्जुन पीछे हटकर खिड़की के पास चला आया और बोला, आ जाए। जूली अंदर चली आई और खाने की थाली रख गई तो अर्जुन ने कामना को टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। कामना उस तरफ चली आई तो अर्जुन उसके सामने की चेयर पर बैठ गया और बोला, हमारे बीते वक्त में हम जिस तरह रहे थे और कभी कभार साथ खाते थे, सिर्फ उतना ही याद कीजिए, दिमाग शांत रखने में आसानी होगी। कामना को बहुत जोरों की भूख लगी थी। अर्जुन ने नॉनवेज बनवाया था। कामना खाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि अर्जुन इंसान नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ निगाह उठाए बिना कहा, मेरे चेहरे का निरीक्षण करके आप सच को झूठ बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मैं जो नहीं हूँ वो आपके सोचने से नहीं बन पाऊंगा। कामना उसकी बात सुनकर खांसते हुए पानी पीने लगी तो अर्जुन बोला, साथ में दूसरा कमरा लगा हुआ है, आप वहीं रहेंगी। नहीं, एक ही कमरे में कैसे? कामना ने तुरंत कहा तो अर्जुन ने निगाह उठाई और बोला, कैसे ये आप पूछ रही है? अगर आप अनजान ही बन रही है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है। हम पहले भी एक साथ रह चुके हैं, तब बात अलग थी। कामना ने फौरन कहा। अर्जुन ने भी निगाह जमाते हुए पूछा, और अब क्या हो गया? अब मैं नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का, क्योंकि अब मुझे आपसे डर लगता है। अर्जुन उसका जवाब सुनकर गंभीर हो गया और बोला, तो ठीक है, आपको मैं दूसरा कमरा दे देता हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि ये इंसानी महल नहीं है। यहाँ हर तरफ वैम्पायर है। यहाँ वहाँ घूमने की या यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कामना ने ये सब सुना तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अर्जुन को रोकते हुए बोली, ठीक है, मैं यहीं रहने को तैयार हूँ, मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। फिर मन ही मन बोली, एक बार भी नहीं कहा कि यहीं रुको। दूसरे कमरे में भेजने को तैयार हो गया। मैं कैसे रह सकती हूँ इनसे दूर, इस जगह पर जहाँ कोई इंसान ही नहीं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह गंभीर शक्ल बनाते हुए पीछे पलटा, कामना पर नज़र डालते हुए बोला, और मुझसे डर का क्या? कामना ने पल के नीचे करके दूसरी तरफ के कमरे में जाते हुए कहा, आपसे दूर रहकर मुझे ज़्यादा डर लगेगा। अर्जुन अब कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर लेट गई। सोचते सोचते नींद ही नहीं आ रही थी। जंगल में महल होने की वजह से हवा से हिलते पेड़ और सूखे पत्तों की आवाज़ से कामना डर रही थी। खिड़की खुली थी जिसकी वजह से कामना को उधर अंधेरे में देखकर डर लग रहा था। उसे निवेश के भयानक दांत और नाखून याद आने लगे। जॉम्बीज की गहरी काली पुतलियाँ नजर आने लगी तो वह घबराकर उठ बैठी। सब कुछ याद करके मन व्याकुल हो उठा और वह अंधेरे में उठकर धीमे कदमों से अर्जुन की तरफ बढ़ गई। इस तरह के माहौल में अकेले सोने का सवाल ही नहीं उठता था तो वह कुर्सी की तरफ बढ़ गई। अर्जुन उसकी आहट महसूस कर सकता था। उसने आंखें खोल दी और कामना को देखने लगा। कामना कुर्सी पर कुछ ही पलों में सो गई तो अर्जुन उठा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर रख दिया। कामना ने उसकी बाह पर ही सिर को रख लिया तो अर्जुन ने भी हाथ हटाने की कोशिश नहीं की। उसके माथे पर आ रही सिकन की लकीरों पर उसने धीरे से उंगली फेर दी और बोला, मैं हमेशा रहूँगा आपकी सुरक्षा के लिए। आप मेरे लिए सबसे कीमती है। सुबह कामना की आंख खुली तो वह अर्जुन के सीने में चेहरा छिपाए सोई हुई थी। सीने पर नज़र पड़ते ही वह झट से उठ बैठी और जल्दी जल्दी सांस भरने लगी और मन ही मन बोली, मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ? मुझे कुछ पता कैसे नहीं चला? सब कुछ जानने के बाद भी इतनी निश्चिंत सो कैसे गई मैं? अपने बाल ठीक करते हुए उसने एक बार पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और बेड पर से हटने को हुई तो दुपट्टा खिंच गया। उसने डरते डरते पीछे देखा तो अर्जुन की आंखें बंद ही थी। दुपट्टा उसके हाथ के नीचे दबा हुआ था। कामना ने धीरे से बेड पर चढ़कर अर्जुन के हाथ को हटाया और दुपट्टा खींच लिया। तभी उसकी हथेली देखते हुए याद आया कि अर्जुन के नाखून भी लंबे हो सकते हैं। उसने फौरन हाथ छोड़ दिया और वहाँ से हटकर साथ वाले कमरे में चली गई। उसके वहाँ से हटते ही अर्जुन ने आंखें खोल दी और खड़ा होकर खिड़की पर आ गया। इस तरह मुझसे डरोगी और घबराओगी तो मैं कैसे रहूँगा? जागने से अच्छा बिहेव तो आपका नींद में था। ठंड महसूस होने पर जब मैंने आपको ढका तो आप खुद ही गर्मी महसूस करके मेरे करीब चली आई, दूर भी नहीं हटने दिया। मेरी शर्ट को पकड़कर सो गई और जब जागी तो ऐसे चीख कर उठी जैसे कितना गलत हो गया हो। क्यों नहीं समझ रही आप कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा? अर्जुन ने बाहर निकलकर टाइगर से कहा, जूली को कामना के पास भेज दो। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ख्याल रखेगी और तुम भी उसको लेकर सावधान रहोगे।
इस संबंध में आपसे बात करनी है। टाइगर ने कहा। नीचे गार्डन में चलिए, नहाकर आता हूँ तो बात करता हूँ, अर्जुन ने कहा और अंदर चला आया। वह नहाने के लिए चला गया और जब दरवाजे पर दस्तक के साथ जूली ने अंदर कदम रखना चाहा तभी अर्जुन ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा, बाहर इंतजार करे। कामना भी दस्तक की आवाज़ सुनकर अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर आ गई थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वह गीले बालों को पूरी तरह ऊपर की तरफ सेट किए हुए काले रंग के बाथरोब में सामने खड़ा था। चेहरे पर जगह जगह पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और गर्दन तथा सीने के खुले हिस्से पर भी पानी की छीट-फूट बूंदें थी। अर्जुन में एक अलग ही कशिश थी। इस वक्त अर्जुन ने नज़र उठाई तो निगाह मिलते ही कामना ने न चाहते हुए भी नज़र हटा ली और मन ही मन सोचा, क्या हो जाता है, मुझे थोड़ा आत्म संयम दिखाना चाहिए। यूँ बरबसी मेरी नज़रें उसकी तरफ क्यों खींच जाती है? क्या सोचेगा कि मैं इस तरह उसे क्यों घूरती रहती हूँ? मेरी भी कोई गलती नहीं है, वो इतना आकर्षक ही है कि सोचा हुआ तो कर ही नहीं पाती। सोचा था कि देखूंगी ही नहीं इसकी तरफ, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। अब पता नहीं ये क्या प्रतिक्रिया देगा। अर्जुन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा तो वह तुरंत बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आप अपने घर में ही हो, अर्जुन ने सहज भाव से कहा। मुझे यहाँ जरा भी सहज महसूस नहीं हो रहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, अर्जुन गंभीरता से बोला। और मैं आपको वहाँ नहीं भेज सकता। पहली बात वो जगह आपके काबिल नहीं है और दूसरी बात वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कामना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, मैं खुद कर सकता हूँ क्योंकि आप खुद के लिए फैसला लेने में अक्षम हैं। कामना का मुंह खुला का खुला रह गया तो अर्जुन बोला, बाहर जूली खड़ी है, आप उसके पास जाइए और नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। यहाँ रहने में आपको परेशानी है तो आपके लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपना दिन का वक्त वहाँ गुजार सकती है। कहीं घूमने का मन हो तो जूली के साथ ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कई बातों पर अमल करेंगी। कामना ने भी हिम्मत करके कहा, मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं खड़ी रहूँगी। अर्जुन ने उसे एक नज़र घूरा, फिर आईब्रो उछालते हुए बोला, तो आपकी जैसी मर्जी। मुझे लगा आप जाएंगी तो मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन आप चाहती है कि मैं खुद को आपके आगे उजागर करूँ तो यही सही, मुझे कोई परेशानी नहीं। कहते हुए अर्जुन ने बाथरोब का रिबन खोल दिया और उतारने को हुआ तो कामना तुरंत बोली, क्या कर रहे हो आप? वही जो आप चाहती है, अर्जुन ने संजीदगी से कहा। कामना ने पलकें बंद करते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, आपके शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। कामना ने जल्दी से जाने के लिए कदम बढ़ाया तो घाघरे में उलझकर गिरने को हुई। अर्जुन ने फौरन उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, ऐसी भी क्या घबराहट जाना, क्या मैं इसका ये मतलब समझे कि आप अपना आत्मसंयम खोने के डर से मुझसे दूर भागना चाह रही है? कामना उसे खुद से अलग करते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके की बात भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद से बढ़कर काम करना पसंद करता हूँ, अर्जुन ने अब धीमे से मुस्कुराते हुए कहा और कामना को पकड़कर वापस खुद के करीब खींचते हुए कहा, वैसे इस तरीके से आपका मतलब किस तरीके की बात से है? कामना को अपनी कही बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई और अर्जुन के शरारत से भरे चेहरे की तरफ न देख सकने की सूरत में खुद को उससे दूर करते हुए वह जल्दी से मुड़कर दरवाजे के बाहर निकल गई। उसके निकलते ही अर्जुन बिस्तर पर बैठते हुए हंस दिया, फिर शांत होते हुए कपड़े चेंज करने लगा और मन ही मन बोला, कंपेयरलेस लड़की है ये, बिल्कुल प्योर, कोई छल कपट नहीं, सब चेहरे पर लिखा रहता है। उधर कामना बाहर निकली तो रास्ते में मिलने वाले हर शख्स की नज़र उसे खुद को घूरते हुए दिखी। कामना बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने जूली की कलाई को कसकर पकड़ लिया और निगाहें नीची करके चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ती रही। लंबे गलियारे के बाईं ओर मुड़ने पर खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजे के सामने जूली रुक गई और उसने दरवाज़ा खोला। वह अंदर बढ़ गई तो कामना भी पीछे पीछे अंदर चली गई। एक तरफ बड़ा सा डबल बेड लगा था और दूसरी तरफ करीने से टेबल और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। अलमारी में कुछ किताबें थी और दूसरे हिस्से में कुछ कपड़े टंगे हुए थे। जूली ने कामना को बाथरूम दिखाते हुए कहा, ये बाथरूम है, नहा लीजिए, आप वहाँ से कुछ भी लेकर पहन सकती है, मैं बाहर ही इंतज़ार कर रही हूँ, नहाकर आवाज़ दे दीजिएगा, मैं खाना यहीं लेती आऊँगी। जूली बाहर निकल गई तो कामना ने पूरे कमरे में चक्कर काटा, फिर मन ही मन बोली, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? जरा सी भी आहट पर डर की आवाज़ से हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे तो। इतने बड़े कमरे कौन बनवाता है? इतने बड़े महल का मालिक इतने छोटे कमरे में कैसे रह लेता था? अब समझ आ रहा है, तभी नवाबों वाले नखरे थे उस वक्त।
यहाँ बाल मत गिराओ, ऐसे मत करो, जोर से मत हंसो, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कामना नहाने चली गई तो बाथरूम देखकर भी आंखें फैल गई। अंदर बहुत खूबसूरत बाथटब था। संगमरमर के हाथी की आकृति दोनों ओर थी, जिनकी सूंड से पानी निकलकर टब में भर रहा था। कामना टब में उतर गई। वह नहाकर बाहर आई और सफ़ेद कलर का गाउन पहन लिया। जूली को आवाज़ दी तो वह अंदर चली आई और उसने गाउन के पिछले हिस्से पर लगे बटन को बंद कर दिया। कामना परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह फिटिंग का गाउन उस पर खूब फब रहा था। वह शीशे के सामने बाल बनाने लगी तो उसे अर्जुन का चेहरा याद आ गया। आज पूरी तरह पीछे की तरफ सेट किए बालों में वह कमाल ही लग रहा था। उसे उस तरह देखने वाला दोबारा नज़र घुमाकर जरूर उसे देखता। कामना बाल बनाकर खिड़की पर आ गई। नीचे नज़र पड़ी तो अर्जुन घास पर खड़ा था और टाइगर समेत 2 लोग और उसके साथ ही खड़े थे। वे सब आपस में किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे, क्योंकि सबकी मुख मुद्रा बेहद गंभीर थी। अर्जुन ने भी ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी कसी हुई मांसपेशियां खूबसूरत नजर आ रही थी। हवा से इधर उधर होते बालों को सेट करते हुए उसने जैसे ही ऊपर देखा तो कामना से उसकी निगाह मिली। उस वक्त कामना की आंखों में चाहत साफ साफ नजर आ रही थी। वह इतनी हसीन लग रही थी कि उससे नज़र हटाने की जी नहीं कर रहा था। कामना उसे अपनी तरफ देखते पाकर वहां से हटकर दीवार की ओट में हो गई तो अर्जुन ने भी टाइगर पर ध्यान केंद्रित कर लिया। साथ के दोनों शख्स गामा और मृगांक ने कुछ देर में बहाने से उस तरफ देखा तो अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई और भौहें उठ गई। दूसरी तरफ आनिया और अनवे भी आज इतने दिनों बाद घर लौट आए तो अनीमा भागकर कमरे के दरवाजे पर आ गई। अनवे को उसमें आया ये बदलाव अच्छा लगा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब अनवे कमरे से बाहर निकला तो अनीमा को झांकते देखकर उसने उसे खींचकर खुद के सामने करते हुए कहा, आप मुझे सामने से भी देख सकती है, छिपकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं लगती। अनीमा ने शर्माए से चेहरे के साथ इधर उधर देखते हुए कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो चमगादड़ों को ढूंढ रही थी। कभी कभी रात में उड़ते हैं और दिन में दिखाई नहीं देते। अनवे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ये कहकर आप मेरी वैल्यू कम कर रही है। इतना हसीन जहीन मुंडा सामने है और आप काले बेकार से चमगादड़ ढूंढ रही है। अनीमा ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, आदत हो गई है ना उन्हें घर में देखते रहने की, बस इसलिए, वरना डर तो लगता ही है उनसे, खतरनाक दिखते हैं ना। अनवे ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, उनकी आदत हो गई है तो मेरी आदत क्यों नहीं हुई है? जब मैं सामने नहीं होता तो मुझे नहीं ढूंढती आपकी नज़रें। अनीमा ने धीरे से स्टेप लेते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई आपकी आदत, मतलब आगे होने की संभावना है। अनवे ने शरारत से जगमगाती आंखों के साथ कहा। अनीमा ने मुंह फेरते हुए कहा, कौन जाने। अनीमा को जाते देखकर अनवे भी मुड़ गया और मन ही मन बोला, बात बदलना कोई इन लड़कियों से सीखे। वह अभी चौखट पर कदम रखता ही कि तभी अनीमा अचानक ही पीछे से गले लग गई और बोली, आई मिस यू। आदत हो गई है आपकी, इस तरह गायब न हुआ करे। वह तुरंत ही अलग हुई और कमरे में भाग गई तो अनवे हैरान रह गया। उसका गले लगना एक अलग ही एहसास दे गया। ऐसा नहीं था कि अनवे अनछुआ था, आज से पहले भी वह बहुत सी वैम्पायर लड़कियों के गले लगा था, लेकिन ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब उसने उनके हाथों को किस किया था। अनीमा का यूं पल भर को गले लगकर अलग हो जाना उसके मन और सौर को अधीर कर गया। मन एक अलग सी खुशी से भर गया। नीलिमा और सरला मुरादाबाद गए हुए थे। नितिन यहाँ आ नहीं पा रहा था तो उसने उन्हें ही बुला लिया था। शिवा के लिए खाना बनाने की वजह से अनीमा यहीं रुक गई थी। वह शाम को खाना बनाने में लगी हुई थी। शिवा काम से आया तो अनवे ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही शिवा की नज़रें इधर उधर देखने लगी। अनवे अंदर चला गया तो शिवा भी अपना बैग कमरे में रखने के बाद ऊपर छत पर चला गया। वहां पहुंचा तो आनिया पर नज़र पड़ते ही वह बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी? इस तरह बिना बताए कौन जाता है? शिवा ने उसे खींचकर खुद के सीने से लगाते हुए कहा, मैं कितना याद कर रहा था आपको, सब कुछ खाली खाली लग रहा था आपके बिना। आनिया उससे अलग होते हुए बोली, काबू कीजिए खुद पर, अपनी धड़कनों पर। ये एहसास जितने खूबसूरत आपको मालूम पड़ रहे हैं उतने हैं नहीं। शिवा ने आंखें उस पर जमाते हुए कहा, जैसे आप काबू करती है खुद को, वैसे मुझे आपको लेकर कोई एहसास नहीं है। मैं क्यों करूँगी खुद को काबू? आनिया ने शुष्क लहजे में कहा, ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं आजमाऊंगा आपको और देखता हूँ कि फर्क पड़ता है कि नहीं।
अपने एहसास आप जताती है या नहीं, आनिया उसकी आंखों में देखने लगी। लेकिन शिवा कुछ सोच ही नहीं रहा था जिससे वो उसके मन को पट पाती। क्या करने का सोच रहे हो? आनिया ने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। शिवा बिना कुछ कहे जाने लगा तो आनिया बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ। किस हक से पूछ रही है? और मैं किस हक से जवाब दे हूँ? शिवा ने भी सवाल किया। आनिया ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कहा, क्या बेवकूफ़ी करना चाह रहे हैं आप? शिवा जाते जाते ही बोला, आपकी रूडनेस के पीछे छिपे आपके जज्बात बाहर लाना चाह रहा हूँ, और यकीन मानिए आप जाहिर करेंगी भी। वह नीचे उतर गया तो आनिया दीवार पर हाथ मारते हुए बोली, पागल हो गया है, जो संभव ही नहीं। उस रास्ते पर चलना चाह रहा है। वो रास्ता जलता अंगार है। जब महसूस कर पा रहा है मेरे एहसासों को तो क्या इतना काफ़ी नहीं? समझ नहीं आ रहा कि बताना क्यों ज़रूरी है। उधर अर्जुन ने रात होने पर टाइगर को इशारा किया तो उसने जूली को कामना को लाने का आदेश दे दिया। कामना ने आने से इनकार कर दिया तो अर्जुन तक खबर पहुंचा दी गई। अर्जुन मुस्कुराते हुए खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा। उसने कुछ पल बाद अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और आत्माओं के साथ कुछ बुदबुदाया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। बाहर अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और सूखे पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। इधर उधर उड़ते पर्दे डराने लगे। बाहर घुप अंधेरा था तो महल के अंदर भी गिनी चुनी मसाले जल रही थी। कामना बेचैनी से करवटें बदलने लगी। उसे डर लग रहा था। पैरों की सनसनाहट खिड़की बंद करने पर भी सुनाई दे रही थी। हवा के जोर से खिड़कियां इस तरह आवाज़ कर रही थी जैसे कोई बाहर से खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। कामना कुछ देर तो हिम्मत बांधती रही, लेकिन फिर भी जब डर कम नहीं हुआ तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वह अंधेरे में सीधे चलने लगी। ये तो जानती थी कि लंबा गलियारा पार करके ही बाईं तरफ मुड़ने पर वो इस कमरे में आई थी, तो बस इसी आधार पर वह कदम बढ़ाए जा रही थी। उसे कुछ देर बाद ऐसा एहसास होने लगा मानो कोई पीछे पीछे आ रहा हो। अंधेरे में ही मुड़कर उसने देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया तो उसने कदम और भी तेजी से बढ़ा दी। एहसास फिर भी गया नहीं तो उसने फिर से पलट कर देखा। एक तरफ पर्दा उड़ रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कामना को वह साया सा प्रतीत हुआ तो वह दौड़ने लगी। सामने एक पर्दे में फंसकर वह औंधे मुंह नीचे गिरी, लेकिन उसी वक्त उसे किसी ने थाम लिया तो कामना चीखने को हुई, लेकिन उसके मुंह पर उस शख्स ने अपना हाथ रख दिया और बोला, इतनी रात में अकेले भटकना खतरनाक है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर कामना की जान में जान आई तो वही दूसरी तरफ दिल भी धड़क उठा। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गया। कामना चुपचाप किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चिपकी रही। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।